दोस्तों, ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती के जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां है। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के बंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी तक मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले हुए समुद्र के मूलतः खारे पानी का एक सतह निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता है। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। और दोस्तों, मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्र सूर्य विकसित कर लिए है। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खरा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है लेकिन पीने लायक नहीं है। नंबर 1, महासागर। पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर। समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी में कैसे भर गए, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। और दोस्तों, लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह, ये विशालकाय गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की सतह 70.92% समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशालकाय महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत ऊंचाई 3939 मीटर है। समुद्र की लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र की विज्ञानी ही जानता है। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। अद्भुत समुद्र के जीव जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीव धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक और जहाँ एक विशालकाय व्हेल तो दूसरी तरफ आंखों में न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। और दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, ब्लू व्हेल की जीभ का वजन हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लेंकटन है। समुद्र की गहराई के इस 1% रहने वाले जीव और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक भी जानकर हैरान हो गए हैं। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती है। बैक्टीरिया की 25,000, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधे की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्र सांप की लाखों प्रजातियां रहती है, जैसे कि केप सोटेनो समुद्र सांप। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा आर्कटिक ट्यूथिस, विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सर्पों से भरा समुद्र है। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। बरमूडा त्रिभुज रहस्य। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों से बरमूडा त्रिभुज के लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्य रूप से कोई सुरंग न छोड़ते हुए दर्शे हुए हैं। समुद्र की गुफाएं। लहरें, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। यह समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हीं में एक से मैक्सिको में इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग में मजा ले सकते हैं। समुद्र के पर्वत। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर एक पर्वतनुमा क्षेत्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इससे कई बड़ा गुना समुद्र के भीतर सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे मोना कीवा माउंटेन कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से 14 प्रकार के रत्न मिले थे।
उससे पहले वराह कल्प की शुरुआत में भगवान वराह ने धरती पर सबसे समुद्र का जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बनाई थी। दूसरी ओर हम सुनते हैं कि पौराणिक साहित्य में पढ़ते हुए आए हैं कि समुद्र में जल परियां रहती है, हाथी और घोड़े भी होते हैं, शेषनाग भी समुद्र में रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नागलोक भी है जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। यह भी सुना है कि समुद्र में 7 पाताल लोक भी है। समुद्र की आवाज, प्रत्येक समुद्र की आवाज भिन्न है। प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर अशांत, कहीं कहीं समुद्र की चिड़चिड़ाती हुई आवाज आती है तो कहीं पर किसी वाद्ययंत्र बजने जैसी। कुछ समय पूर्व दक्षिण महासागर में एक विचित्र बतख जैसी आवाज सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझा पाया। उन्होंने उस बतख जैसी आवाज को जैव बतख उपनाम दिया। यह आवाज दक्षिण महासागर में सर्दी और वसंत मौसम में सुनाई देती है। ध्वनि रिकॉर्डिंग की मदद से पता चला कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिका में व्हेल के दांत की बजाने की आवाज है। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रबंध पूर्वोत्तर मत्स्य विज्ञान केंद्र मैसाचुसेट्स के प्रमुख शोधकर्ताओं ने डेनिस रिच ने कहा कि इस ध्वनि को संकेत के स्रोत को खोजना मुश्किल है। पिछले कुछ वर्षों में कई सुझाव दिए गए हैं लेकिन कोई भी वास्तव में अब तक यह देखने में सक्षम नहीं है कि ये प्रजाति यह आवाज निकाल रही थी। इस अजीब आवाज को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बियों ने पकड़ा था। जिसने भी इसे सुना हुआ है बतखनुमा आवाज को सुनकर हैरान था। तब से लेकर कई बार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास अंटार्कटिका के पानी में कम आवृत्ति वाली यह ध्वनि रिकॉर्ड की गई। इसके स्रोत को लेकर किसी मछली से लेकर जहाज तक की अटकलें लगाई जा रही है। इसी तरह की प्रत्येक समुद्र की आवाज भी रहस्यमय है। जरूरी नहीं कि वो आवाज आ रही है वो लहरों की हो या फिर हवाओं की। समुद्र की गहराई, सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागर की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी ज्यादा दबाव के कारण यह ऑक्सीजन की भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि यह समुद्र की तलहटी में रहने वाले 1% से कम जगहों का अभी तक पता चला है जहां जीव और जंतु रहते हैं। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।